नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आईएनडीआईए गठबंधन उत्तर प्रदेश में लगातार कमजोर होता जा रहा है। एक के बाद एक दल साथ छोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय लोकदल अलग हो गया। अब एक छोटा सा दल जिसका मात्र एक ही विधायक है, जिसकी नेता पल्लवी पटेल हैं, अपना दल कमेरावादी, ये भी लगभग आईएनडीआईए से अलग हो गया है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पल्लवी पटेल ने, उसके बाद यही लगता है कि अब अपना दल आईएनडीआईए का हिस्सा नहीं है, क्योंकि परसों एक पत्रकार वार्ता में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कह दिया था कि अब अपना दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यानी कि उन्होंने एक तरफा घोषणा कर दी। अब पल्लवी पटेल ने यह कहा है कि यह फैसला कांग्रेस को करना है कि हम उनके साथ हैं कि नहीं है। लेकिन अपना दल ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। 3 प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, 3 सीटों को लड़ने की घोषणा कर दी है। इस बात से अखिलेश यादव नाराज हो गए थे। ये 3 सीटें हैं मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी। इन तीनों सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अपना दल दरअसल ये चाहता था कि इंडिया गठबंधन में जो सीटों की शेयरिंग हो उसमें उसे भी स्थान मिले। वो 3 सीटों को मांग रहे थे, लेकिन सब सीट देने की स्थिति में कांग्रेस तो थी नहीं, समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी ने इनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि पल्लवी पटेल जो 2022 का चुनाव जीती, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही जीती हैं। वो सिराथू से विधायक हैं, वो वहाँ से चुनाव जीती और समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही जीती है एक तरह से। लेकिन वो अपना दल चलाती हैं, उनका अपना पार्टी है। समाजवादी पार्टी को ये ठीक नहीं लगा कि एक तरफा पल्लवी पटेल ने घोषणा कर दी। हालांकि बताया जाता है कि जब पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से कहा कि वो सीट शेयरिंग चाहती हैं, तो उनसे उन्होंने कहा कि जाइए मिर्जापुर से चुनाव लड़िए। लेकिन मिर्जापुर चूंकि उनकी बहन वहां से सांसद है, अनुप्रिया पटेल, उनका अपना दल है, वो अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका तालमेल है। इस सीट से सांसद हैं, तो उन्होंने वहां से लड़ने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। अब स्थिति यह है कि हालांकि छोटा दल है, लेकिन कुर्मी मतों के में उसकी हिस्सेदारी है, क्योंकि ये दल विशेष रूप से कुर्मी मतदाताओं का ही दल है और कुर्मी जाति को, या कहा जाए पिछड़ों को ही आधार बनाकर राजनीति करता है। कुछ प्रतिशत वोट तो मिलते हैं, तो ये वोट जो अभी इंडिया गठबंधन के साथ थे, अब उससे अलग हो गए। हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात पल्लवी पटेल ने कही, उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की तरफ से कोई ऑफर आता है तो हम उस पर भी विचार करेंगे। यानी कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी है कि वो अपनी बहन अनुप्रिया पटेल की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एनडीए का हिस्सा बनकर वो अपने दल को संजीवनी दे दें। क्योंकि उन्होंने देखा है कि अनुप्रिया पटेल का उत्थान कैसे हुआ, कैसे उनकी पार्टी के अब 2 सांसद हैं, 13 विधायक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने से उनको भी एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, उनका उत्थान होगा, उनके सांसद भी जीत सकते हैं, वो खुद भी जीत सकती हैं। हालांकि वो खुद भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। बताया जा रहा है कि वो फूलपुर से चुनाव लड़ने की इच्छुक है। अब फूलपुर समाजवादी पार्टी तो दे नहीं रही है, गठबंधन ही नहीं हुआ उनके साथ, गठबंधन से ही अलग कर दिया अखिलेश यादव ने। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कुछ कर नहीं सकती है बगैर अखिलेश यादव के। ऐसी स्थिति में अब चर्चा ये है कि मायावती ने उन्हें ऑफर दे दिया है। बहुजन समाज पार्टी से उन्हें एक बड़ा ऑफर मिल गया है कि वो प्रयागराज से चुनाव लड़ लें और बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ें। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। अगर वो बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ती हैं तो वो एक संघर्ष में आ सकती हैं, और ये महत्वपूर्ण बात होगी क्योंकि बसपा का एक बड़ा वोट बैंक है। बसपा को भी फायदा होगा पूर्वांचल में कि कुर्मी वोट उनके प्रत्याशियों के साथ जुड़ेगा, क्योंकि इसका संदेश जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर
इंडिया गठबंधन बिखर रहा है उत्तर प्रदेश में, एक के बाद एक दल साथ छोड़ रहे हैं। अब केवल इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं, बाकी सीटों पर सीधे तौर पर अब समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रही है। धीरे धीरे प्रत्याशी उतार रहे हैं और एक दो दिन में उनके प्रत्याशियों की घोषणा लगभग शायद पूरी हो जाए। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।